मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 फरवरी 2026 रविवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की सप्तमी और अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही अमेरिकी ट्रेड ऑफिस यानी कि USTR ने इंडियन मानचित्र शेयर किया। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK और अक्साई चीन के कब्जे वाला इलाका है, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका पहले नक्शों में POK को अलग दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइंस में दिखाया जाता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो नक्शा शेयर किया है, जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। भारत हमेशा से ही जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। कई जानकार अब इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी बता रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में सोलर प्लांट लगाने वाले ऊर्जादाताओं तथा डेवलपरों को जल्द ही 46.64 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में किसानों को दिन के समय खेती के लिए बिजली मिल सके। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीय वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय नोडल एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह राशि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले ऊर्जादाताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का फोकस अब कुसुम C के लंबित प्रोजेक्ट्स को जल्द जमीन पर उतारने पर है। इस रणनीति के तहत यह वित्तीय सहायता जारी की गई है, ताकि राज्यों और लाभार्थियों को फंड की कमी के कारण किसी तरह की अड़चनें न आए। इससे न केवल सोलर परियोजनाओं की रफ्तार तेज होगी, बल्कि किसानों की आय में भी स्थायी बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और अच्छी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोककर भारत के हित में उपयोग किया जाएगा। इस पानी का लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को मिलेगा। उन्होंने कहा, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को डाइवर्ट करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हालांकि जो पानी मजबूरी में छोड़ा जाता है, उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। पाटिल ने यह भी बताया, यमुना जल परियोजना पर भी काम तेजी से किया जाएगा, ताकि पानी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग से राज्यों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री शनिवार को जयपुर आए थे। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते कहा कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोककर यह पानी राजस्थान के किसानों को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर टेक्नोलॉजी, ई-चालान और हाईवे मॉनिटरिंग बढ़ाने के बावजूद भी मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे देखा जाए तो वर्ष 2025 में हादसे कम हुए हैं, लेकिन मौतें ज्यादा हुई है। प्रदेश में 2024 के मुकाबले 2025 में 1018 दुर्घटनाएं कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद 307 मौतें अधिक हुई है। चिंताजनक बात यह भी है, राजस्थान देश भर में सड़क हादसों में 6ठे नंबर पर बना हुआ है। साल 2025 में राजस्थान में कुल 23,820 दुर्घटनाएं हुई। इनमें 12,069 लोगों की मौतें हो चुकी है। और देखिए, कुल दुर्घटनाओं में करीब 63% हादसे और स्पीड यानी कि तेज रफ्तार की वजह से हो रहे हैं। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर, जिले में लेपर्ड ने किसान पर अचानक हमला कर दिया। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक वार पलटवार हुआ। लेपर्ड से बचने के प्रयास में घायल किसान ने कुल्हाड़ी से लेपर्ड पर वार कर दिया। लेपर्ड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है। ग्रामीणों के अनुसार श्रवण गुर्जर सुबह अपनी बकरियों को चरा रहा था। वह घर से 500 मीटर दूर अपने खेत में गया था, जब वह पेड़ की टहनी काट रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे लेपर्ड के शावक ने उस पर हमला कर दिया था। 15 मिनट तक किसान लेपर्ड से बचने की कोशिश करता रहा। अंत में अपनी जान बचाने के लिए किसान को मजबूरन लेपर्ड पर कुल्हाड़ी से हमला करना पड़ा। एक और बड़ी खबर देखिए, खेजड़ी को बचाने की गूंज अब पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर जारी महापड़ाव शनिवार को 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है। आंदोलनकारियों ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए कर्मिक अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें मातृशक्ति की भागीदारी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। शनिवार को धरना स्थल पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। अनशन पर बैठी महिलाओं ने हाथ में मंजीरे और ढोलक लेकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। और देखिए, इस आंदोलन की तपिश अब केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रही। नागौर, सांचौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ से लोगों के जत्थे लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण प्रेम के इस महाकुंभ में
हरियाणा और पंजाब से भी भारी संख्या में लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने बीकानेर और जोधपुर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब लोगों की मांग है कि पूरे राजस्थान में हरे पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगे। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में टीचर्स के बाद अब डॉक्टर्स को भी कुत्ते भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी हॉस्पिटल में घूमने वाले आवारा कुत्तों को रोकने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। यह नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल में ही रहकर कुत्तों को रोकने का काम करेंगे, यानी अस्पताल परिसर में कुत्ते न आए इसकी रोकथाम और इन्हें पकड़वाने की जिम्मेदारी इन्हीं डॉक्टर्स की रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कई जगहों पर इस तरह ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनमें हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों को हटाने या उनकी एंट्री रोकने के लिए निगम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी न किसी डॉक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में आगामी बजट में गौशालाओं को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। नर गौवंश के लिए गौशाला अनुदान को 12 महीने करने की घोषणा हो सकती है। फिलहाल यानी मौजूदा समय में 1 वर्ष से 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है। गौपालन विभाग की ओर से बजट के लिए प्रस्ताव भिजवाए हैं, जिसमें गौशाला संचालकों की ओर से लगातार 12 माह अनुदान की मांग की जा रही है। 90 दिन अतिरिक्त अनुदान के लिए 236 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। गौशाला संचालकों के लिए यह घोषणा एक बड़ी सौगात हो सकती है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर जिले में बोरानाडा थाना अंतर्गत पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत के 10-11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस किसी भी निष्कर्ष तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल मृत्यु से ठीक पहले लगाए गए इंजेक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, उस पर जांच अटकी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। दौसा से बड़ी खबर, दौसा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए खाद्य विभाग का गिव अप अभियान जिले में तेजी पकड़ चुका है। विभाग की ओर से सख्ती और जागरूकता प्रयासों के चलते अब तक 20,853 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने नाम योजना से हटवा लिए हैं। वहीं नियमों के बावजूद लाभ लेने वाले 1158 अपात्र व्यक्तियों को औपचारिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में भी अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करने का काम तेज हो चुका है। अलवर से बड़ी खबर, पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल उनको कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया। उन्हें 4 फरवरी को रिमांड पर भेजा गया था। ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने विधायक फंड का पैसा अपने किसी रिश्तेदार के खातों में भेजा था। करीब 3.72 करोड़ रुपए के घोटालों की बातें सामने आई है। वहीं पूर्व विधायक की ओर से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने हर समन का जवाब दिया, इसमें विधायक की सीधी भूमिका नहीं होती, मेरे खाते में पैसा नहीं आया, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अब सोना कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर। जहां एक दिन पहले सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी आई। शनिवार को चांदी 11,000 रुपए तेज होकर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 3,000 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। जेवराती सोना भी 2,800 रुपए महंगा होकर 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राज्य में एक बार फिर आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। हालांकि यह विक्षोभ उतना मजबूत नहीं है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज 8 फरवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जगह आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। और अब देखिए, अधिकतम तापमान में भी जबरदस्त बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के तो कई जिलों में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मार्च अप्रैल वाली गर्मी शुरू हो गई है। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार को पहले मैच में यूएसए को 29 रनों से हराया।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। टीम इंडिया के शुरुआती 4 विकेट महज 46 रन पर ही गिर गए थे। वहीं 162 रनों का टारगेट चेज कर रही यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।